हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 2 दिसंबर को एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चंस में से हूबहू रियल एंड एग्जैक्ट 21 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो अगर आपने आज के मॉर्निंग के शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा, इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर की मिला लेना कि जीके में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वैसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले दिनों पूछे गए थे उन्हीं टॉपिक से आज भी क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिख रहा है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिसे अगर आप एग्जाम से पहले पढ़कर जाते हो तो डेफिनेटली आपके 3 से 4 मार्क्स जीके में ज़्यादा आ जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आप इन सारे क्वेश्चन का PDF हमारे वेबसाइट examgurujob.com से डाउनलोड कर लेना। मैंने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 कहाँ में आयोजित किया गया था। दोस्तों, आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि और इस साल भी देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स का जो ट्रेंड है ना, वो एक्चुअली में 1 से 2 साल पुराना पूछा जा रहा है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स आपको बहुत कम ही देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम करंट अफेयर्स आपके 2018, 19 और 2020 से पूछे जा रहे हैं। तो 2018 में जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इसका आयोजन किया गया था दोस्तों गोल्ड कोस्ट और क्वींसलैंड में, और ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में हैं। अगर मैं डेट की बात करूं तो 4 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2018 तक राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस नदी के किनारे की थी। आपको अगर याद होगा तो कल के मॉर्निंग या फिर सेकंड शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर था हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। अब जिन लोगों ने कल का वो सेशन देखा होगा एनालिसिस का, उन्हें पता होगा कि यहाँ पर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर की स्थापना की गई थी और कब किया गया था, तो 1336 ईस्वी में। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जितने भी एनालिसिस यहाँ पर होते हैं उन सभी का सॉल्यूशन आप लोग जरूर देखें। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको आगे आने वाले शिफ्टों में भी देखने को मिल जाए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हॉर्नबिल जो त्यौहार है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है। दोस्तों, यह जो हॉर्नबिल त्यौहार है ना, वो 10 दिनों तक मनाया जाता है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाता है। और कहां पर किया जाता है, तो यह मनाया जाता है नागालैंड राज्य में नागा स्थापना दिवस के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। इसके अलावा आपने देखा था कि कल के भी दोनों शिफ्टों में आपके एक आपका क्यूक्लाइम का फॉर्मूला पूछ लिया गया था और एक में आपके लाफिंग गैस का फॉर्मूला पूछ लिया गया था। तो केमिस्ट्री में दोस्तों आप एक बार सारे फॉर्मूलेज देख कर जाना, लूसेंट का बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो। इससे भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि सरहुल महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ाया जा रहा है। पहले एसएससी में जो स्टैटिक के क्वेश्चन आते थे ना, वो ऐसे आता था कि सरहुल जो आपका त्योहार है वो किस राज्य से संबंधित है, हॉर्नबिल जो त्योहार है वो किस राज्य से संबंधित है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि हॉर्नबिल त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है, सरहुल त्योहार किस ऋतु में मनाया जाता है। यहाँ पर मंथ भी न देकर सीधे आपसे ऋतु पूछ लिया जा रहा है। तो दोस्तों, यह जो सरहुल त्योहार है ना, यह मनाया जाता है बसंत ऋतु में, फागुन की शुरुआत में, और यहाँ से लेकर जून या फिर जेठ तक मनाया जाता है। अगर बात करें सरहुल त्योहार की, तो यह त्योहार आपकी झारखंड में मनाया जाता है। और हाल ही में दोस्तों CPO 2022 का जो एग्जाम हुआ है ना, मेरे ही शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि सरहुल त्योहार किस राज्य का त्योहार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक और यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मैं आपको डिनोट कर देता हूँ जिससे कि आप लोग इसे कवर कर लो। CPO का जब मैं पेपर दे रहा था तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था त्योहार से रिलेटेड, और क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया गया था कि यह त्योहार किस राज्य में या फिर कब मनाया जाता है। त्योहार दे दिया गया था कि किस जयंती के आसपास में यह त्योहार मनाया जाता है। अब आपको एक फेस्टिवल के साथ दूसरे फेस्टिवल को इंटरकनेक्ट करके पढ़ना होगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर कौन थे। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और उस समय भारत के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों, आपकी जो फाइनेंस कमीशन होती है ना, वित्त आयोग, यह आर्टिकल 280(1) से संबंधित है और इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर या फिर उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होगा। और इस वित्त आयोग का गठन किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा,
यह टोटली डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वित्त आयोग का गठन आवश्यक है तब यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ स्कीम कब लॉन्च किया गया था? या फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आया होगा कि श्रेष्ठ स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर आपने आज के मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो एक बार कमेंट करके इस क्वेश्चन को कंफर्म कर देना। देखिए, यह जो श्रेष्ठ स्कीम है ना, 6 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और इसके माध्यम से जो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र हैं उनको गुणवत्तापूर्वक आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस राज्य में लगाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल है यह लगाया गया था प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, इसे आप प्रेसिडेंट रूल बोलोगे यहाँ पर, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, पंजाब में। और कब लगाया गया था? तो 20 जून 1951 को। इसके अलावा दोस्तों पंजाब में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और 1987 से लेकर 1992 तक लगातार 5 वर्षों के लिए पंजाब में राष्ट्रपति का शासन रहा था। दोस्तों यह जो प्रेसिडेंट रूल है वो कैसे लगता है? तो 356 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य काम होता है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उसके हर हिस्से में ऊर्जा को पहुंचाने का, तो इसीलिए इसे हम पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, आईओसी दैट मीन्स की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 ईस्वी को। अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताना कि आईओसी की स्थापना किस शहर में की गई थी या फिर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में दोस्तों शायद आपके अरुणाचल प्रदेश के कोई नृत्य पूछ लिए गए थे, तो वहां पर की जो मुख्य नृत्य है वो है रोपी, पुरकानी, कोनूंग या फिर चालो वगैरह। अगर आपको करेक्ट ऑप्शन याद है तो आप कमेंट करके बता देना कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ रहा था। इसके बाद 13 क्वेश्चन आपका एक ज्योग्राफी का आया था कि जो अर्थ का क्रस्ट है उसका डेप्थ क्या होता है? तो दोस्तों अर्थ क्रस्ट का डेप्थ यहाँ पर अप टू 5 किलोमीटर का होता है। यहाँ पर किलोमीटर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसका करेक्ट आंसर था अप टू द 5 किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, नेशनल क्लीन स्कूल अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों यह नेशनल क्लीन स्कूल अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, यानी कि शिक्षा मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सेंसस कितने सालों पर करवाया जाता है? तो दोस्तों यह जो सेंसस है जिसे आप जनगणना कहते हो, प्रत्येक 10 वर्षों पर करवाया जाता है। और अगर बात करें कि पहली बार जनगणना कब करवाई गई थी, तो 1872 में फर्स्ट टाइम जनगणना हुआ था इंडिया में। उस समय यहाँ पर लॉर्ड मेयो का कार्यकाल चल रहा था, वहाँ के गवर्नर थे लॉर्ड मेयो। इसके बाद दोस्तों 1881 से लगातार आपके सेंसस प्रत्येक 10 साल पर कंडक्ट होने लगे थे। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस साल से आपकी जो जनगणना है वो लगातार होने लगी थी। तो 1881 से शुरू हुआ था 1872 में, उस समय किसका कार्यकाल था? लॉर्ड मेयो का। और जनगणना कितने वर्षों पर होता है? तो प्रत्येक 10 वर्षों पर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह जो गोपद ब्राह्मण है यह संबंध रखते हैं आपके अथर्ववेद से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कलिंग के चेदी वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों चेदी वंश की स्थापना किया गया था महामेघ वाहन के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, 19 क्वेश्चन कह रहा है कि भूतकोला किस राज्य के नृत्य हैं? तो दोस्तों यह जो भूतकोला है ना, यह नृत्य है आपका कर्नाटक का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, फिर से यहाँ पर एक साइंस का क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 कैलोरी में टोटल 4.18 जूल एनर्जी पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कि नदी जहां पर मुड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों नदी का जो मुड़ने वाला स्थान होता है ना, उस स्थान को हम विसर्ग कहते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विसर्ग। सो गाइज यहाँ पर टोटल 25 में से मुझे 22 जीके क्वेश्चन मिले थे जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। हो सकता है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप ही जैसे कैंडिडेट ने मुझे भेजा है, तो क्वेश्चन कैंडिडेट से भी कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है।
लगभग आपके 18 से जो 20 क्वेश्चन इसमें होंगे ना, वो रियल हैं एंड 100% आपके सही एग्जाम में पूछे गए थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है, उन्हें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ कर जाने हैं। तो अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके की, तो दोस्तों स्टैटिक जीके में आपको फेस्टिवल वगैरह, डांस फॉर्म वगैरह आपको कंफर्म याद करके जाने हैं, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि दोनों टॉपिक से ही एक क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाए। इसके अलावा अगर हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़कर जाना है। इसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री में आपकी दिल्ली सल्तनत से भी आपके शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक बार आप हो सके तो दिल्ली और मुगल सल्तनत को भी देख लेना। ज्योग्राफी में आप चाहो तो टॉप 500 क्वेश्चन को सॉल्व करके जा सकते हो, उसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटी में आपको सारे आर्टिकल्स जितने भी बनते हैं इंपॉर्टेंट, इन आर्टिकल्स को जरूर याद कर लेना है, क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं दोस्तों, तो अब इतने कम समय में आप करंट अफेयर्स कवर नहीं कर सकते, और करंट अफेयर्स का जो वेटेज है ना, वही बहुत अजीब सा आ रहा है। 2018, 19, 20 इत्यादि से पूछ लिया जा रहा है। तो इसे आपने जो भी तैयारी की है उसी पर आप छोड़कर जाओ। जो आपके क्वेश्चन बनेंगे उसे बनाना, जो नहीं बनेंगे उसे छोड़ देना। यहाँ पर निगेटिव लेकर मत आना। मेनली आपको जीके पर फोकस करना है एंड स्टैटिक पर फोकस करना है। और इसके साथ दोस्तों अगर साइंस की मैं बात करूँ, तो साइंस में आप एक बार फॉर्मूले सारे देख लो केमिस्ट्री में, क्योंकि फॉर्मूला से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन 3-4 पूछा जा चुका है अभी तक। और आप हो सके तो एक बार लूसेंट का जो साइंस का बुक आता है ना, उसे एक बार रिवीजन कर लेना, यही आपके एग्जाम के लिए इनफ होगा। तो अगर आप इतना कवर करके जाते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी का सोल्यूशन मैं आपको इस चैनल पर करवा दूंगा। तो आप सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।